कभी कभी मैं सोचता हूं, ताजमहल तो मुमताज का याद में शाहजहां ने बनाया, केजरीवाल ने किसका याद में शीश महल बना दिया। आज कोविड का समय में, कोरोना का समय में जब लोग ऑक्सीजन का सोच रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का सोच रहे थे, तब केजरीवाल का दिमाग दारू दुकान खोलने के में चल रहा था। आप सोचिए, दारू का दुकान में चल रहा था। और केजरीवाल ऐसा एक व्यक्ति है, जेल से बाहर आया, कोई शर्म नहीं है भाई। आप दारू का केस में जेल गए थे, थोड़े तो शर्म करो। और टीवी में ऐसे आते हैं कि वो भारत का स्वाधीनता संग्राम करके जेल गए थे। जैसे फ्रीडम फाइटर जेल के आके बैठेगा ना कि हमने देश के लिए हमने जान दे दिए, केजरीवाल जी ऐसे आके खड़ा हो जाता है। शर्म नाम का कोई शब्द ही उनका डिक्शनरी में नहीं है। करप्शन मिटाने का बात किए थे। और वो व्यक्ति आज अब कौन सा केस में अरेस्ट हो गया? दारू का घोटाला में। झूठ बोलते हैं, सॉरी झूठ नहीं बोलते, वो तो खुद झूठ का मशीन है। वो बोलने से ही झूठ ही निकल जाता है, सच बोलने का उनका आदत नहीं है। देखिए, इस समय यमुना विहार में हमने भी वहां आज एक विशाल सभा का आयोजन किया गया बीजेपी के द्वारा। यहाँ पे अजय मावर के फेवर में आप लोगों के यहाँ पे सेवा भी की, काम अपील करने आए हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इस समय आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं और लगातार हिंदू सम्राट के नाम से जाने जाने वाले मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा, सीधा बहुत ज्यादा आपकी मानते हैं, आपकी आजाद श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भारत माता की, भारत माता की। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत भाई को जय श्री राम, हेमंत भाई को जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपका आगमन पिछले लोकसभा चुनाव में इसी स्थान पर हुआ था और आप 10 मिनट पहले 10 बजे से आए थे और आपकी वाणी का आपके आगे आ जाओ भाई साहब। देखिए, इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जी का यहाँ स्वागत हो रहा है अजय मावर जी द्वारा, जो प्रत्याशी है सालियों से स्वागत, मोमेंटो देके उनका स्वागत किया जा रहा है। पूरी टीम इस समय यहाँ पे हमारे यशस्वी नेता वहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। यहाँ पे उनका भव्य चारों मंडल अध्यक्ष मोहित जी, आप चित्र में आइए। जोरदार रूप से स्वागत करें, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। अजय मावर जी अपनी वाणी रखें और हमारे मुख्यमंत्री जी का हुआ है। इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि सीएम है असम के, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको सुनने आए, भारत माता की, उनकी हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, हिंदुत्व के लिए प्रखर होकर बोलते हैं। और योगी के बाद अगर कोई नाम आता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम आता है। बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, लगातार लोग उनको सुनते हैं और इस समय वो यहाँ जय हो जय हो जय हो। देखो भैया, हम नकली हिंदू नहीं है, हम तो भगवान को चलते हैं, इसी में पैदा हुए, इसी में जी रहे हैं, इसी में मर के जाएंगे। हम नकली चुनावी हिंदू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मोदी जी के इस साथ में रहकर एकदम सही है कि सच्चा ब्राह्मण तो राष्ट्र के साथ और हिंदुत्व के साथ है, ये बताया हमारे शर्मा जी ने। संजय नागर जी से आग्रह है एक बार मंच पर स्थान। बहन जी, हमारे जिलाध्यक्षा न्यूटी जी, सुधा जी। जब हर जगह में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेरा गुवाहाटी जैसा शहर में मोहल्ला क्लिनिक जैसा कम से कम 80 हॉस्पिटल, और हमारा वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, वहां रात सिजारियन सेक्शन भी होते हैं।
लेकिन हमारा नजर उसमें नहीं है। आज हमारा गुवाहाटी जैसा प्रदेश में जहां कुल जनसंख्या खाली 10 लाख है, उस 10 लाख में भी मेरा एक एम्स है, 2 मेडिकल कॉलेज है और 7 हॉस्पिटल है, और 7 हॉस्पिटल का कम से कम 40 हॉस्पिटल में सर्जरी भी होते हैं। लेकिन आज आप दिल्ली में किसका बात करता है, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। यार मोहल्ला क्लिनिक आप जाके कहीं जहां में कोई उपाय नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां बनाना अलग बात है, और चिल्लाता है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मैं अगर केजरीवाल जी को कभी मिलता हूं, मैं बोलूंगा भाई आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ ना दिल्ली में, कहां मोहल्ला क्लिनिक का चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन उनका सोच ही ऐसा है, जब आप जो सोचेगा उनका उल्टा वो सोचेगा। आपको दिया मोहल्ला क्लिनिक और वो खुद कहां रह रहा है, शीश महल। आप देखिए, आपका परिचय मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का लोगों का परिचय मोहल्ला क्लिनिक, और दिल्ली का मुख्यमंत्री का परिचय शीश महल। आप एक बार सोचिए, हमारा देश का कोई भी मुख्यमंत्री का निवास ऐसे किसी ने बनाने का हिम्मत नहीं की। थोड़ा तो शर्म सबका तो है ना, लेकिन उनका कुछ नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं, ताजमहल तो मुमताज का याद में शाहजहां ने बनाया, केजरीवाल ने किसका याद में शीश महल बना दिया। आज कोविड का समय में, कोरोना का समय में जब लोग ऑक्सीजन का सोच रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का सोच रहे थे, तब केजरीवाल का दिमाग दारू दुकान खोलने के में चल रहा था। आप सोचिए, दारू का दुकान में चल रहा था। और केजरीवाल ऐसा एक व्यक्ति है, जेल से बाहर आया, कोई शर्म नहीं है। भाई आप दारू का केस में जेल गए थे, थोड़े तो शर्म करो। और टीवी में ऐसे आते हैं कि वो भारत का स्वाधीनता संग्राम करके जेल गए थे, जैसे फ्रीडम फाइटर जेल के आके बैठेगा ना कि हमने देश के लिए हमने जान दे दिए। केजरीवाल जी ऐसे आके खड़ा हो जाता है, शर्म नाम का कोई शब्द ही उनका डिक्शनरी में नहीं है। भाई अन्ना हजारे का साथ आंदोलन किए थे, देश से करप्शन मिटाने का बात किए थे, और वो व्यक्ति आज अब कौन सा केस में अरेस्ट हो गया, दारू का घोटाला में। और क्या झूठ बोलते हैं, सॉरी झूठ नहीं बोलते, वो तो खुद झूठ का मशीन है, वो बोलने से ही झूठ ही निकल जाता है, सच बोलने का उनका आदत नहीं है। जेल से निकाला, बोला मैं जब तक चुनाव नहीं जीतूंगा मैं मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा। 1 मिनट के लिए तो आ जाएगा, भाई ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया स्टैंड लिए है, लेकिन थोड़ा आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में उनका बेल हुए, बेल में क्या लिखा गया कि आपको तो मैं जमानत दिया हूं, लेकिन आप सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा बेल में कि आप सरकारी दस्तावेज आप देख नहीं सकते हो, खाली आप जेल का बाहर जा सकते हो। तो आपका पास उपाय क्या थे? अगर आप जेल का बाहर आते हो, सीएम का ऑफिस में भी आप नहीं जा सकते हो, आप सरकारी कागज भी नहीं दे सकते हो, तब तो आपको तो रिजाइन देना ही थे। उसमें आपने कोई बड़ा काम नहीं किए। अगर सुप्रीम कोर्ट का बेल ऑर्डर में ये सब बात नहीं लिखते थे और कभी भी रिजाइन देने वाला नहीं थे, इसलिए उनको रिजाइन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनको बाध्य किया कि भाई आप दारू का घोटाला किया है, छोटा मोटा घोटाला आप नहीं किया है, आप कम से कम सीएम का कुर्सी में जाके मत बैठो। आप के लिए आप थोड़ा देखिए और कैसे झूठ बोल सकते हैं। पहले बोले कि मैं राजनीति करूंगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, बीजेपी का तो हाथ उनका नजदीक में भी नहीं जाएगा, अलग बात है। लेकिन जब बोला कांग्रेस का साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर लोकसभा चुनाव में दोनों का इलू इलू हो गया, आई लव यू हो गया।
फिर थोड़ा देर आई लव यू हुआ, फिर डाइवोर्स भी हो चुका। तो ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब क्या बोलते हैं। आज बोले कि हम चुनाव ही नहीं लड़ूंगा कांग्रेस का साथ में, मर जाना पसंद करूंगा, फिर हो गया लव अफेयर, फिर हो गया डाइवोर्स, फिर दूसरा शादी कब होता है वो भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी केजरीवाल अगर बीजेपी का, मान लीजिए बीजेपी का 20 होता है, कांग्रेस का 18 होता है, आपका 18 होता है, कांग्रेस का 3 होता है, एक ही मिनट में केजरीवाल और राहुल का दोबारा इलू हो जाएगा। क्या कहेंगे जी के लिए दिल्ली में क्या सरकार बनने बीजेपी की? देखिए, दिल्ली में एक बार डबल इंजन का सरकार बनना चाहिए। दिल्ली एक प्रदेश नहीं है, दिल्ली हमारा देश का राजधानी है। आज मुंबई, चेन्नई, बाकी सारा देश का राजधानी जो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, वो तरक्की का साथ दिल्ली बहुत पीछे हो गया है। तो दिल्ली को अपना तरक्की का रास्ता बनाने के लिए एक बार डबल इंजन सरकार बनना चाहिए और मेरा लगता है इस बार डबल इंजन का सरकार बनेगा। क्या दिल्ली आपदा की वजह से आपका बहुत बड़ा फैन हुआ? हाँ, दिल्ली को बोलिए। क्या दिल्ली आपदा की वजह से रुकी हुई है? देखिए, दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार कोई काम करने ही नहीं जानते हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक को अपना डेवलपमेंट का मॉडल मानते हैं। जब देश को एम्स मिल रहा है, हर जिला में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो समय में भी अभी भी वो मोहल्ला क्लिनिक का योग में बैठा हुआ है। तो इस पार्टी से देश का प्रगति हो ही नहीं सकता है। अजय जी के लिए क्या कहेंगे दादा? बहुत बढ़िया वोट से जीतेगा। आज हेमंत जी आपके लिए वोट मांगने आए थे, जिस तरीके से केजरीवाल को धोया है और आपके लिए मंत्री बनने के लिए अपील की है कि इनको वोट दीजिए, इस बार तो मंत्री बनना तय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हेमंत दा मुझे आशीर्वाद देने आए और हेमंत दा के साथ त्रिपुरा में चुनाव का मेरा साझा अनुभव रहा है। बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और दिल के बहुत साफ हैं और सनातनी हैं, जिनका दिल सनातन और देश के लिए धड़कता है। बहुत जोरदार उन्होंने केजरीवाल साहब की धुलाई की है आज, और सच बोला है। जो बोला एक एक शब्द चुन कर सच बोला है। केजरीवाल जैसा धूर्त, मक्कार, पाखंडी, बेईमान कोई दुनिया में नेता नहीं है। मैं तो अनुभव से ऐसा ही कह सकता हूँ। लेकिन गोंडा विधानसभा हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं और दिल्ली में इस बार डबल इंजन की सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा का हम संकल्प ले रहे हैं। क्या केजरीवाल, जैसा दादा ने कहा कि केजरीवाल जब से दिल्ली के तिहाड़ जेल से आए हैं तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, या उनका पेच ढीला हो गया है? जो भी उन्होंने कहा हर शब्द ठीक था। और मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल का हर पोस्टर पर जो उन्होंने लिखा है, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल, दिल्ली की जनता लिख रही है तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में। आप लोग लगातार दिल्ली में जगह जगह जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल चेंज होने वाला है? परिवर्तन विकास की जननी है और जनता ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, डबल इंजन की सरकार बननी है। इन भ्रष्टाचारियों को विदा अब की बार दिल्ली कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जनता सुनिश्चित कर चुकी है। तो क्या दिल्ली ये मान चुकी है कि आप अब बहुत बड़ी आपदा बन चुकी है? ये दिल्ली के साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान ये कहता है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो झूठ का पुलिंदा लेकर के अपने साथ चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि पूरी जमुना में जहर मिलाया जा सकता है, उस पर कैसे विश्वास लोग करें? एक बच्चा भी ये कहता है कि केजरीवाल सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। इस वक्त हेमंत जी के आने से यमुना विहार में माहौल चेंज हो रहा है।
देखिए, हेमंत जी के आने से तो असम में भी चेंज हो गया माहौल, और अब यमुना विहार का और गोंडा विधानसभा का माहौल भी चेंज हो चुका है। हेमंत बिस्वा जी हिंदू शेर हैं, जिस प्रकार से वो धाड़े हैं यमुना विहार में, तो मुझे लगता है कि आसपास की सीटों पे भी प्रभाव पड़ेगा, और मुझे लग रहा है आसपास की सीटें भी इसी प्रभाव से जीत जाएंगी। यानी मुस्तफाबाद और करावल नगर सीट में भी फर्क पड़ने वाला है इससे। करावल नगर में तो ऑलरेडी एक शेर है, शेर प्लस शेर हो गए, तो मुस्तफाबाद में भी इफेक्ट पड़ेगा इसका, और 100% हम जीत के आएंगे। गोंडा तो हम जीत ही रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। दिल्ली में सरकार भी बनेगी भाई साहब, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए आपने? मिठाइयों के ऑर्डर दे रखे हैं पार्टी कार्यालय ने। जिस तरीके से आज यहाँ पे हेमंत जी बरसे हैं, केजरीवाल की धज्जे उड़ा दी हैं जी, क्या लग रहा है कि माहौल चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ही बदलाव है, और अगले आने वाले 5 दिन 6 दिन इतने सेंसिटिव हैं कि जो हमारा वोट प्रतिशत 45 तक लगभग पहुंच गया था, वो 55 पार कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी हम देते हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि दिल्ली को मेरी गारंटी देना, जिस प्रकार हेमंत बिस्वा शर्मा ने मेरी गारंटी देना कि दिल्ली को हर वो सुविधा मिलेगी जो पहली सरकार दे रही थी, और उसमें 20-30% ऐड होकर मिलेगा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है 45-50 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। गोंडा में अजय जी का क्या माहौल बन रहा है, और क्या वो मंत्री बनने वाले हैं? देखिए, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए और जिस दिन अजय महावर जी विधायक के लिए कैंडिडेट घोषित गए, उस दिन उनको जीतना उनका तय हो गया था। अब तो ये देखना है कि 28,370 में 5,000 की बढ़त होगी कि 10,000 की बढ़त होगी कि 15,000 की बढ़त होगी, जो कि डेली जो है हमारे विचार से बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से हमारा गोंडा इलेक्शन की तरफ जा रहा है।